ताज़ा खबर के लिए पीएमके न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें। जिला दतिया के विधानसभा दतिया में उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने की जनसभा। आजाद समाज पार्टी से विधानसभा दतिया के प्रत्याशी दामोदर यादव के प्रचार प्रसार में किला चौक पर चंद्रशेखर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह तो मध्य प्रदेश का पहला पड़ाव है। अगर दामोदर यादव को जीताकर भोपाल में पहुंचे तो जिस तरह आपकी जन समस्याओं के लिए सांसद में आवाज गूंजती है, उसी तरह आप लोगों की आवाज भोपाल की विधानसभा में गूंजेगी। इस अवसर पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बेरासिया पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। दतिया से एम.एस. बिशौटिया पत्रकार की खास रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के लिए बहुत कुछ बदलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। कहते हैं कि बौद्ध वंश से घड़ा भरता है और हर एक शुरुआत एक नई तस्वीर को, एक नए अंजाम को, एक नए लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ती है हर एक शुरुआत। और कहते हैं नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। जो मौका 2028 में आपके पास आना था, वो मौका कुदरत ने, प्रकृति ने, महापुरुषों ने आपके पास 2026 में ही भेज दिया है। और 2026 में इसलिए भेज दिया है, हमारे नेता माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची है, आपकी तमन्ना सच्ची है। आप यहाँ नेता निर्माण करना चाहते हो और आप चाहते हो कि विधानसभा में आपकी गूंजती हुई आवाज हो, जो आपकी तरफ उठने वाली हर अन्याय के आवाज का मुकाबला असेंबली में सीना तान के करे, डंके की चोट पे करे। ये आप लोग चाहते हो। इसी के कारण ये हो पाया कि भाई जो यहाँ के विधायक थे उनको सजा हुई और ये सीट रिक्त हो गई। और लोग कहते थे चुनाव नहीं होगा। 3 महीने पहले प्रभारी जी और पार्टी के और बाकी नेता मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि दामोदर का संघर्ष और वहां के लोगों का संघर्ष वो जोर मार रहा है। चुनाव भी होगा और परिणाम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम के फेवर में आएगा, ये मेरा दिल कहता है। और आज ये जनसैलाब इस बात की गवाही है, ये उन हुक्मरानों को गवाही है जो भोपाल में बैठे हैं। आपको याद होगा मैं भोपाल में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में आया था, तो जब मैंने सरकार के कार्य पलटने शुरू किए तो वहां के अधिकारियों पे जवाब नहीं था। डीजीपी से लेके और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक सब लोग जवाब विहीन थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जवाब विहीन थे। मैंने कर्मचारियों के बारे में पूछा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान कर्मचारियों के बारे में कोई जवाब उनके पास नहीं था कि उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं दे रहे हो, क्लास 3 तक क्यों दे रहे हो, क्लास 2 और क्लास 1 में क्यों नहीं दे रहे हो, कोई जवाब नहीं था। जब मैंने पोस्टिंग के बारे में पूछा
कि आपने कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को SHO बनाया है, CO बनाया है, SP बनाया है, SSP बनाया है, DM बनाया है, ADM बनाया है, कमिश्नर नहीं था क्योंकि कागज नहीं थे, कह रहे थे आज जवाब दे देंगे, कल जवाब दे देंगे। जब मैंने नौजवानों के लिए रोजगार के लिए पूछा तो सरकार के पास जवाब नहीं था। जब मैंने किसानों के लिए उनकी फसलों पे आपदा आने पे जो है आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा, बजट के बारे में पूछा, जब मैंने किसानों की आय के बारे में पूछा तो जवाब नहीं था सरकार के अधिकारियों के पास। जवाब हो भी क्यों जवाब हो? जब मैंने पूछा कि आपका बुलडोजर ये मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ, उनकी खानकाह कमरों की तरफ ये क्यों दौड़ता है, ये गोलियां क्यों चलती है, दलित पिछड़ों पे उनके कत्ल क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्या क्यों हो रही है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैंने NCRT के डेटा के आधार पर पूछा कि ये छोटे छोटे बच्चे का रेप हो रहा है, चोटियां काटी जा रही है, मारपीट हो रही, हत्या हो रही है, तो ये DM SSP बैठ के, ये चीफ सेक्रेटरी DGP बैठ के क्या मक्खी मारने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई जवाब सरकार के अधिकारियों के पास। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि याद रखना मेरी बात को, अभी आपका नेताओं से पाला नहीं पड़ा है, अभी तो राजा महाराजाओं से, धन्ना सेठों से, व्यापारियों से पाला पड़ा है। जितने एक नीले पट्टे वाला आएगा तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, कोई छिपा नहीं पाएगा। और मैंने इस मध्य प्रदेश को करीब से देखा है, इस मध्य प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखा है। मेरे आज भी याद है कितना अन्याय बार बार हमने यहाँ सहा, कितनी घटनाएं हैं आज जिनका मैं जिक्र करूं। मेरे जेब में कागज है, कौन कौन सी घटना का जिक्र करूं, क्या कहूं आपसे, अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं। मैं उत्तराखंड में जाता हूं तो केतन को मार के कील ठोक देते हैं उसके पैर में, और इसी भाजपा की सरकार लग जाती है मुझे मार जाने ना दिया जाए। मुझे लड़ लड़ के बारिश में 7-8 किलोमीटर पैदल चल के अपनी बहनों से, अपनी माओ के दर्द को बांटने के लिए मिलने जाना पड़ता। ये दिया है सरकारों ने। मैं जब यूपी में आता हूं तो रायबरेली जाता हूं, जहां मेवालाल पासी को मार दिया जाता है सामंतों द्वारा, उस परिवार को मिलने जाता हूं तो उसके 4 बच्चे, उसकी बेटी आंखों में आंसू लेकर उसकी पत्नी मुझसे कहती है कि आपके अलावा भैया हमारा कोई नहीं है, आप पे हमारा ध्यान रखना, हमारी सुनवाई करना। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मेरठ जाता हूं जहां आपकी बच्ची को, ललिता को जो है मारकर तेजाब से झुलसा दिया गया, और उसका परिवार जब 3 दिन पहले आंदोलन करने आया, आपने देखा होगा वहां के तानाशाही अधिकारियों ने कैसे पीट के आंदोलनकारियों को मारने का काम किया, आपने देखा हो। कल मैं जवाब मांगने के लिए वहां भी गया था। मेरे प्यारे साथियों, यूपी में तो हम लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा भी दिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मन में पीड़ है कि मैं पिछली बार घूम के गया था, संविधान बचाओ यात्रा में आपके बीच में आया था, आपने मुझसे वादा किया था कि भैया आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन पिछली बार आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे खाली हाथ भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों, मेरे संविधान के मानने वाले हर जाति धर्म के भाई बहनों, ये सरकारें कहाँ अच्छी हैं? इन सरकारों का चरित्र आपने यूजीसी में पिछड़े वर्ग के लोगों को देखा था, नहीं देखा था? जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, आपने देखा है नहीं देखा किस तरह की गालियां यहाँ पड़ी थी? उससे पहले भी जब आरक्षण की बात हुई थी, 13% वोट को खत्म करने की बात हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी किस तरह की मां बहन की गालियां, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था, आपके सामने आपने सुनी होगी। मेरे साथी बैठे हैं, हमारे शर्माते हमारे जो है महापुरुषों में सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति को किस तरह से जो है इसी क्षेत्र में हमारे समाज को जो है जूते की नोक पे रख के हमारे पूरे गुर्जर समाज का अपमान करने के लिए किस तरह से जो है उसके ऊपर टील लगा के पूरे हमारे लोगों के मान सम्मान से खिलवाड़ करने का काम किया। और जब मेरे भाई आंदोलन करने आए तो उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए। चुनाव चलते के बीच में मैं और भाटी जी यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए, ये सोचते हुए कि नफा होगा नुकसान, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए। मेरा आज भी याद है, मैं नहीं भूला बाबा साहब अम्बेडकर
अम्बेडकर की वो स्टैचू जो ग्वालियर में लगनी थी, आपको याद होगा, मेरे दिल में वो दर्द है, और दर्द को भूल वाली मेरी बात को आप याद रखना। वो स्टैचू आपको याद होगी, आपके दिलों में दर्द उठा था कि बाबा साहब हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगनी चाहिए। किस तरह स्टैचू का अपमान करके और चैलेंज करके स्टैचू को लगने से रोकने का काम किया, और इस सरकार ने आपका मजाक उड़ाने का काम किया मेरे लोगों। और आज भी बाबा साहब की वो मूर्ति उस उच्च न्यायालय के प्रांगण में नहीं लग पाई। मैंने अपने साथियों को उस दिन आंसुओं के रूप में खून अपनी आंसू आंखों से बहाते देखा था कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब, उस महापुरुषों की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाएगा। आज भी वो दर्द मेरे दिल में जिंदा है, आप और मैं जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटो जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। हमने अपने आंखों से देखा, भूले नहीं। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उछाली है, हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी। ये लोकतंत्र मेरे लोगों, भारतीय जनता पार्टी से है, चमचे ऐसा ना करे कि मेरी सुई घूम जाए, वरना चमचों की दुकानदारी भी एक दिन में बंद हो जाएगी। मेरी बात को और सुनो, चाहे मुकदमा लगाओ या रासुका या गैंगस्टर या कुछ और, ज्यादा मचाओगे शोर तो चंद्रशेखर चल पड़ेगा। इसी और याद रखना मेरी बात को। दतिया में जन सैलाब उमड़ा है चंद्रशेखर आजाद जी का, क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़े भाई दामोदर यादव की जीत का एक संकेत है, और आज ये तय हो चुका है कि आने वाली 30 तारीख को केतली चलने वाली है, और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो बड़े भाई दामोदर यादव की जीत निश्चित है। क्या लग रहा है कि जीत निश्चित के पीछे दलित समाज का हाथ होगा? दलित ही नहीं, दलित, ओबीसी, पूरी दमखम के साथ बड़े भाई दामोदर यादव जी को इस दतिया विधानसभा से जीत कराकर भोपाल भेजने का काम मन बनाकर रख लिया है, और पूरी ताकत में उतारकर पहुंचाने का काम करेंगे।